यह आदमी पूरे 1 महीने से समुद्र में बह रहा था। हर दिन वह और उसका परिवार किसी तरह कच्ची मछली खाकर जिंदा रह रहे थे, लेकिन एक दिन उसकी भूख इतनी बढ़ गई कि वह अपनी इंसानियत खोने लगा। उसने इधर उधर देखा और जब उसकी नजर सामने बैठे अपने बेटे पर पड़ी तो उसके मन में एक डरावना ख्याल आया। वह उसे खा सकता था। जैसे ही वह क्रूर पिता अपने ही बेटे को पकड़ने वाला था, लड़के की माँ ने एक चाकू उठाया और उसके सिर पर मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिर उसने उसकी लाश समुद्र में फेंक दी। उसके बाद वह भी मछली खाकर जिंदा रही। 3 लोगों का यह परिवार समुद्र में बहता रहा। आखिरकार जब वे भूख से मरने की कगार पर थे, तब लीसा ने दूर कहीं जमीन का एक टुकड़ा देखा। पहले तो उसे लगा कि शायद यह कोई भ्रम है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे समझ आया कि वह एक छोटा सा द्वीप था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जल्द ही उनकी नाव किनारे तक पहुंच गई और लीसा अपने 2 बच्चों के साथ उस द्वीप पर उतर गई। सबसे पहले उसने अपने बच्चों को खाना खिलाने के बारे में सोचा। उसने तेज औजार से नारियल तोड़ा और ताकत वापस आने के लिए उसका पानी पिया। फिर उसने कोने में कैनवास का टुकड़ा फैलाया, अपना सामान किनारे तक घसीटा और एक साधारण सा तंबू बना लिया। उसके बाद वह बच्चों को लेकर ताजे पानी की तलाश में निकली। कुछ ही कदम चलने पर उन्हें साफ पानी की एक छोटी धारा मिल गई। उसने जल्दी से अपनी केतली भर ली। आगे बढ़ते हुए उसने केले के पेड़, पपीते और यहाँ तक कि खजूर के पेड़ भी देखे। इन फलों से लीसा आसानी से अपने बच्चों का पेट भर सकती थी। अब उन्हें भूख से मरने का डर नहीं रहा। लेकिन अचानक द्वीप का मौसम बदल गया। बिना किसी चेतावनी के तेज बारिश शुरू हो गई। लीसा तुरंत अपने बच्चों को बारिश से बचाने के लिए वापस उनके आश्रय में ले गई। लेकिन वहां पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि उसका बनाया हुआ तंबू पूरी तरह बेकार था। कोई और रास्ता न देकर उसने अपने बच्चों को कंबलों में लपेट दिया और उन्हें बारिश में बैठा दिया। जब आखिरकार बारिश रुकी, तब तक उनका तंबू पूरी तरह नष्ट हो चुका था। लीसा समझ गई कि अब उन्हें नया आश्रय बनाना पड़ेगा। तभी अचानक उसके बेटे ने आवाज लगाई, माँ। लीसा ने मुड़कर देखा तो उस सुनसान द्वीप पर एक छोटा लकड़ी का घर खड़ा था। वह तुरंत उठी और खुशी खुशी उसकी ओर चल पड़ी।